जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि इस शरीर के अंदर एक थैले नुमक संरचना होती है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन एंजाइम और हार्मोन का क्या करती है, वह ग्रंथि रिलीज करती है। आइए समझते हैं कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम और कौन सी ग्रंथि है जो हार्मोन को रिलीज करती है। तो आइए समझते हैं। पहले समझते हैं कि कितने पार्ट है ग्लैंड के। ग्लैंड को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम पहले कहते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और दूसरा है हमारा मिक्स ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। और तीसरा जो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब आइए समझते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि और मिक्स ग्लैंड में अंतर क्या है। आइए समझते हैं अंतर क्या है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, ये एंजाइम को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और मिक्स ग्लैंड क्या करेगी, एंजाइम और हार्मोन को क्या करेगी, दोनों को रिलीज करेगी। और एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम अंतःस्रावी ग्लैंड बोलते हैं, वह कौन सा, हार्मोन को रिलीज करेगी। आप देख सकते हैं जो एक्सोक्राइन होगा वह किसको, एंजाइम को रिलीज करेगा, और जो एंडोक्राइन होगा वह हार्मोन को रिलीज करेगी। और दोनों को कौन रिलीज करेगा, तो दोनों को रिलीज करेगा कौन, दोनों को रिलीज करेगा हमारा मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड क्या करेगी, दोनों को रिलीज करेगी। आइए समझते हैं कि दोनों को रिलीज करेगी, इसका कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं जब शरीर में आवश्यकता होगी तो यह क्या देगा, एंजाइम को भी देगा। और कहीं ना कहीं जब आवश्यकता होगी शरीर में तो क्या करेगा, हार्मोन को भी निकालेगा, यानी रिलीज करेगा। तो आइए समझते हैं कि एंजाइम का क्या कार्य है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड निकालती हैं। तो एंजाइम का काम होता है कि भोजन को पचाना। और क्या बोलते हैं, हार्मोन का जो काम होगा वह क्या होगा, वृद्धि विकास के लिए क्या हो, और जनन के लिए में उसमें क्या होता है, सहायक होता है। यानी वृद्धि और विकास के और जनन में क्या होता है, सहायता कौन करता है, तो हार्मोन करता है। अब यह समझ लें। आइए समझते हैं कौन सी ग्लैंड किसके अंतर्गत आती है। तो पहले हम देखते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बहिस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। आइए समझते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं। तो है हमारा अश्वस्रावी ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, पाचक ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि। आंसू ग्रंथि जो आंसू से आँखों से क्या आते हैं आंसू, उनमें एक ग्लैंड होती है लैक्रेमल ग्लैंड जो होती है, उसके थ्रू क्या आता है, आंसू आता है। श्वेत ग्रंथि जो पसीने के आते हैं, उसमें कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, तो पसीने के जो आना होता है वह श्वेत ग्रंथि के कारण आती है। लार ग्रंथि, जिसमें कौन कौन सी ग्रंथि आती है, पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है। जो लार, जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन जब चबाते हैं तब उसमें मिलता है। और दुग्ध ग्रंथि होती है जो महिलाओं में रहती है, एक्टिव होती है। और ये जो होता है हमारा पाचक पाचक जो है, इसमें कई ग्रंथियां हैं, इसको हम समझेंगे आगे। और श्लेष्म ग्रंथि जो पसीने के साथ चिपचिपाहट आता है, वो कहीं ना कहीं क्या है, श्लेष्म ग्लैंड होता है। अब आइए अगला देखते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड में कौन सा है, एक अग्न्याशय है। मिक्स ग्लैंड क्या ऐसा है कि जिसमें क्या होगा, एंजाइम और हार्मोन क्या करेगा, ये दोनों रिलीज करेगा। अब आइए देखते हैं एंडोक्राइन, जिसे हम अंतःस्रावी ग्लैंड कहते हैं। तो इसमें कौन होगा, पीयूष ग्लैंड होगी, पीयूष ग्रंथि होगी, आउटू ग्रंथि होगी, पैरा आउटू ग्लैंड, जिसे हम इसे बोलते हैं थायराइड, और इसे पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। अगला है हमारा अधिवृक्क ग्लैंड, और अगला है हमारा इसी में जनन ग्रंथि। और इसमें भी कई हैं जो अभी इसमें लिखे नहीं गए हैं। तो आइए समझते हैं आगे कि कौन कौन सी ग्लैंड है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देख सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा बताना भूल गए थे, इसमें आप देख लीजिए थोड़ा सा। इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में अंतर ये भी है कि यह जो एंजाइम को रिलीज करता है, उसके लिए क्या होता है, इसके लिए इसे चाहिए क्या, एक नली। इसके लिए क्या चाहिए, एक नली। किसको, एंजाइम के लिए। एंजाइम किस में बहेगा, एंजाइम बहेगा एक नली में। जबकि जो ये हार्मोन रिलीज करता है इंडोक्राइन, उसके लिए क्या चाहिए, नली नहीं चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि यह हमारा क्या हो सकता है, कि यह जो है हमारा किस में, ब्लड में टच में होगा, ब्लड के जिसमें टच में होगा, ब्लड के टच में कौन होगा, हार्मोन। और ब्लड के टच में कौन नहीं होगा, तो एंजाइम हमारा क्या होगा, ब्लड के टच में नहीं होगा। ब्लड के टच में क्या होगा, नहीं होगा, ब्लड के टच में नहीं होगा। तो आप एक शब्द में ये कह सकते हैं, एक शब्द में ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा वह क्या होगा, नल युक्त होगा। नल युक्त यानी नली युक्त होगा, जिसके लिए क्या होगी, नली की ज़रूरत है। और हमारा जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वह क्या है,
वह उसी में है, यानी यह क्या है, नल युक्त नहीं है, यानी यह क्या है, नल युक्त नहीं है। आप कह सकते हैं कि जो हार्मोन रिलीज होता है वह किस में होता है, ब्लड के साथ ही होता है, यानी उसी में मिला होता है। जबकि इंजाइम क्या होता है, यह इंजाइम जो होता है वह पाचन क्रियाओं में मदद करता है, जिसे हम क्या पढ़ लिए हैं, जिसका वीडियो हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो वगैरह में हमने बात किया था पाचक इंजाइम, जिसे हम पाचक वीडियो के रूप में हमने एक अलग सेपरेट से चर्चा किया था। तो आइए इसी आइमिस को हम देखते हैं, वही यहाँ पे दिखा रहा है, इसीलिए हम पिछले जाके चर्चा किए उस पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडोक्राइन, जिसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, और इस धर दिया है कौन सा, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं बहिस्रावी ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्लैंड में क्या देख सकते हैं आप कि इसके लिए क्या होता है, जो ये क्या है, एक नली है, ये क्या है, ये एक नली है जिसमें क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। अब ब्लड के अंदर ही क्या होता है, ये यहाँ से ये कनेक्ट रहता है, जो क्या बोलते हैं, इंजाइम को रिलीज करता है। यहाँ से जो इंजाइम रिलीज करेगा इंडोक्राइन ग्लैंड, वह किसके टच में रहेगा, तो ये देख सकते हैं आप, ब्लड के टच में रहेगा। जबकि आप एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखेंगे तो ये ब्लड का मार्ग है, इसके टच में ये नहीं रहता है, ये इस साइड से क्या रहता है, एक नली युक्त बनाया रहता है, जिसमें क्या होता है, ये इंजाइम को रिलीज करता है। ठीक, यही इनमें क्या है, बेसिक डिफरेंस है। इसीलिए हमने बताया जो इंडोक्राइन होगा वह क्या होगा, नली युक्त नहीं होगा, यानी इसके लिए क्या होगा, नल नहीं चाहिए, नली नहीं चाहिए। जबकि एक्सोक्राइन के लिए क्या चाहिए, नली चाहिए, तो चाहिए। अब आइए समझते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कहाँ पर पाई जाती हैं। तो चेहरे वाली यानी पूरे हेड को हम अलग आगे बात करेंगे, पहले हम इसके नीचे वाले बात करते हैं जो बेसिक हैं। तो आइए हम पहले स्किन को उठाते हैं। स्किन जिसमें हम त्वचा के माध्यम से श्वेत ग्रंथि हो रही थी, श्वेत ग्रंथि के माध्यम से हमें पसीना हो रहा था। तो पसीना जो प्राप्त होता है वह किस ग्रंथि से, तो श्वेत ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, श्वेत ग्रंथि से। श्वेत ग्रंथि से क्या पसीना हमारा या कह सकते हैं रिलीज होता है। आगे आइए देखते हैं स्टमक जो अमाशय होता है, अमाशय से कौन सी ग्रंथि होती है, तो अमाशय से जठर। स्टमक यानी अमाशय से कौन सी, तो जठर ग्रंथि जो होती है वहाँ से क्या आता है, वहाँ से आता है कौन सी, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन जठर ग्रंथि से रिलीज होते थे। जो पेप्सिन क्या करता था, प्रोटीन का पाचन, और रेनिन जो है दूध का पाचन करता था। आपने देख लिया स्टमक तक। अब स्टमक के आगे हम देखेंगे, स्टमक के आगे दिया है कौन सा, यानी मिल्क। मिल्क भी यानी दुग्ध, दुग्ध ग्रंथि भी होती है, दुग्ध ग्रंथि जो क्या करती है, दूध को रिलीज करती है। अब आइए आगे से हम देखते हैं, आगे दिया है इसमें लीवर। तो लीवर से क्या होता है, लीवर से क्या होता है, पित्त का स्राव, जिसे हम कहते हैं पित्त का रिलीज होना। ठीक, तो यह कौन सी ग्रंथि से होता है, तो यह होता है लीवर ग्लैंड से। अब आइए इसमें देखते हैं अगर न्यास, जिसको हम बताए थे पैनक्रियास, दोनों में क्या होगा, पढ़ लिया जाएगा, जो क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम को रिलीज करता है। तो पैनक्रियास किसको, हार्मोन और एंजाइम को रिलीज करता है, यह हमने देखा। अब आगे आते हैं, और पैनक्रियास से ही कौन कौन से एंजाइम पाए जाते थे, जिसको हमने पढ़ा था, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज जो वसा का पाचन करता था, एमाइलेज लाइपेज जो वसा का पाचन करता था, एमाइलेज जो मंड यानी स्टार्च का पाचन करता था, और ट्रिप्सिन जो दुग्ध का पाचन करता था। ठीक, अब आइए इसमें आगे देखते हैं इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। छोटी आंत में जो एक ग्लैंड होती थी वह कौन सी ग्लैंड होती है, जिसके माध्यम से इरेप्सिन रिलीज होता था। इरेप्सिन क्या था, हमारा एंजाइम ही तो है, जो भोजन को क्या करता था, पचाने में मदद करता था। तो आपने देखा कौन से एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रहे थे। अब आइए आगे समझते हैं कौन कौन सी ग्रंथियाँ हैं। आपने हम देखा कि जो लार ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियों में 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं, जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, और सब मैंडिबुलर ग्रंथि होती है, और नीचे है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो लार में 3 जोड़ी होती हैं, कौन कौन सी, तो सब पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक, तो ये क्या करती हैं, भोजन को पचाने में मदद करती हैं, जो भोजन को तोड़ने मरोड़ने या उसमें कह सकते हैं उसमें मिलाने या कह सकते हैं लिविर करने में मदद करता है। आइए आगे देखते हैं
यह कान में एक ग्लैंड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, शेरोमीन। क्या बोलते हैं, शेरोमीन। शेरोमीन ग्लैंड। शेरोमीन ग्लैंड के थ्रू कौन सा निकलता है, शेरोमीन ग्लैंड के थ्रू मोम जो है हमारा, जिसे हम कान में बोलते हैं खूंट आ गया है। तो जो कान में खूंट आता है वो किस ग्लैंड के अंतर्गत आता है, तो शेरोमीन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। शेरोमीन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे हम देख रहे हैं जी, आँख दिया हुआ है। अब आँख में देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं। तो यहाँ पर जो ग्लैंड दी रहेगी, यहाँ पर जहाँ पर हमारा मार्कर चल रहा है, जहाँ पर ग्रीन कलर का दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो होगा वहाँ पर एक होगा लैक्रिमल ग्लैंड, जो अश्रु को यानी आंसू को स्राव करेगी। अश्रु को यानी आंसू को स्राव करेगी कौन सी, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होती है, तो लैक्रिमल ग्लैंड आँख की कहाँ होती है, ऊपर होती है। ठीक, लैक्रिमल ग्लैंड कहाँ होती है, तो आँख के ऊपर होती है। अब आइए इसी में समझते हैं कौन सी ग्लैंड को, अगले ग्लैंड को, जो मेबेबियन ग्लैंड है। मेबेबियन ग्लैंड कौन सी होती है, ये आप देख सकते हैं मेबेबियन ग्लैंड। मेबेबियन ग्लैंड यहाँ पर जो इसमें फिगर में यहाँ का पार्ट दिखाई दे रहा है, उसी को क्या किया गया है, पूरा जूम करके देखा जा रहा है यहाँ पर। ठीक, तो जो यहाँ पे मार्क बना हुआ है, इसी का फोटो यहाँ पर जूम करके देखा जा रहा है कि मेबेबियन ग्लैंड। अब मेबेबियन ग्लैंड होती क्या है, मेबेबियन ग्लैंड जो होती है, मेबेबियन जो ग्लैंड होती है वह किसको श्रवण करती है, तो यह श्रवण करती है किसको, कीचड़ को। जो आँख में हमारा पीले कलर का कीचड़, जिसे हम कचड़ा वो कह सकते हैं, तो जो आँख में कीचड़ आता है वो किसके कारण, मेबेबियन ग्लैंड के कारण। मेबेबियन ग्लैंड कहाँ रहती हैं, तो आप देख सकते हैं यह आँख के ऊपर और नीचे दोनों जगह, यानी इस यहाँ पर भी मौजूद होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, मौजूद होगा। कौन सी ग्लैंड, मेबेबियन ग्लैंड, जिसके थ्रू क्या आएगा हमारा, कीचड़ आएगा। कौन सा, कीचड़ आएगा। ठीक, कीचड़ आएगा। और यहीं पर समझ लेते हैं जो हमारी यहाँ पर अभी मौजूद थी कौन सी, लैक्रिमल ग्लैंड, जिससे हम आंसू स्रवित हो रहा था, तो इससे कनेक्ट होता है कौन सी, ये आपका नाक के थ्रू ये क्या रहता है, पूरा कनेक्ट रहता है। कनेक्ट का आपको बताने का मतलब क्या है, कनेक्ट का बताने का मतलब ये है कि जब आप कभी ज़्यादा रोते हैं या कह सकते हैं कि ज़्यादा आंसू आते हैं आपके आँखों से, तो कहीं न कहीं पूरा आंसू नहीं निकल पाता है, जिस वजह से ये नाक के माध्यम से आप देखेंगे, जब आप ज़्यादा रोएंगे तो नाक के माध्यम से आपके क्या होंगे, आंसू निकलेंगे। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा दिया है सीबॉकस ग्लैंड जो सीबम होता है, कौन सी, सीबम, ये कौन सी ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड है जिससे क्या निकलता है कि सीबम, जैसे जो पसीना होता है नाक पर, सीबम, पसीना जो नाक पर होता है, पसीना जो नाक पर आता है, उसमें देखेंगे कि आप चिपचिपाहट रहती है, तो यह एक तैलीय ग्रंथि होती है। यह एक कौन सी ग्रंथि होती है, तैलीय ग्रंथि होती है, जिसके कारण क्या आता है, नाक पर सीबम ग्लैंड आता है। नाक पर कौन सी ग्लैंड आती है, सीबम आ जाता है। तो आपने देखा कि सेबकस ग्लैंड से, जिसे हम सीबम बोलते हैं, वो नाक पर किस ग्रंथि से आता है, तो इस ग्लैंड को हम तैलीय ग्रंथि बोलते हैं। कौन सी, तैलीय ग्रंथि कहते हैं। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।